नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जब से ये जो राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है सीआरपीएफ के नियमावली से संबंधित, काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज आया क्या एक्चुअल में 1,29,929 पदों पर रिक्रूटमेंट आने वाली है। सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी के यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। बहुत से कैंडिडेट ने मैसेज किया, क्योंकि ये कल ही नोटिस आ गया था। उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि एक्चुअल में रिक्रूटमेंट है क्या क्या एक साथ इतनी रिक्रूटमेंट आएगी या फिर नहीं आएगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में कुछ क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहना। सबसे पहले तो बता दूँ, ये एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं है। ये मत समझ लेना कि 1,29,000 पोस्ट पर एक साथ आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ये केवल और केवल फिलहाल नियमावली है। मैं बात करूँ फिलहाल सीआरपीएफ में, बात हो रही है सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी के वैकेंसी की। तो सीआरपीएफ में वर्तमान में कितनी रिक्तियां हैं, जो हाल ही में राज्यसभा में सवाल पूछा गया उसके जवाब में बताया गया है। ये मार्च की ही बात कर रहा हूँ, तो वो भी बताऊंगा। एक्चुअल में इतनी रिक्तियां है ही नहीं, क्या नए पद सर्जित करके ये कुछ हो रहा है, तो सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले देख लो, आप सभी ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो दोबारा मैं बता देता हूँ। भारत का राजपत्र है, इसमें कुछ संशोधन वगैरह होते हैं, नए नियम बनते हैं, तो ये सब कुछ प्रकाशित होता है सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अधिसूचना है गृह मंत्रालय की तरफ से। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करती है, गृह मंत्रालय की ही फोर्स है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक्ट 1949 है। पहले जो भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट होती थी, उसका नियम था भर्ती नियम 2010। हालांकि इसके बाद संशोधन भी हुआ है, भर्ती नियम 2015 भी आया है, और फिलहाल यहाँ पर दोबारा संशोधन किया जा रहा है। ये विशेषकर कांस्टेबल जीडी साधारण ड्यूटी जनरल ड्यूटी के रिगार्डिंग है। तो अभी जो ये नया नियम हो रहा है, न कि ये नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट का, ये देख सकते हो इन नियमों का संक्षिप्त नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल साधारण ड्यूटी कार्डर समूह ग भर्ती नियम 2023। मतलब कि नेक्स्ट जितने भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट होगी, वो इस नियम के अकॉर्डिंग होने वाली है। जो भी रिक्रूटमेंट आने वाले 2023 में, 24 में, 25 में जो भी होगा, फिलहाल 2023 के जो नए नियम है इसके अकॉर्डिंग ये सारी रिक्रूटमेंट होगी। काफ़ी मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह से देखे हैं, वो डायरेक्टली कोर्स तक लॉन्च कर दिए हैं कि सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी के लिए ये कोर्स ज्वाइन कर लो। फिलहाल मैं कहूँगा जल्दी होगा, आप थोड़ा इसको और इंतज़ार करो एक्चुअल में रिक्रूटमेंट है या फिर। क्योंकि मैं बता दूं, अभी जो कांस्टेबल जीडी का रिजल्ट तक कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये अचानक तो रिक्रूटमेंट होने वाला है नहीं। और ये भी बता दूं, एक साथ आने वाला नहीं है। फिलहाल मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताता हूं कि सीआरपीएफ में, ये बात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हो रही है, सीआरपीएफ में कितनी एक्चुअल में रिक्तियां हैं उसके बाद इस नियमावली पर वापस आएंगे, क्या कुछ यहाँ पर नियम बताए गए हैं। देखिए, ये जो नियमावली है इसमें बताया गया है कि पद की संख्या स्टार करके 1,29,929 कोष्टक में 2023 तक। तो ये होगा तो रिक्त पद ही है, टोटल पद तो ज़्यादा है सीआरपीएफ में। पुरुष के यहाँ पर बताएं 1,25,262 है, फीमेल के 4,667 है। कार्यभार के स्टार का मतलब है कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें भी बदलाव हो सकता है आवश्यकता के अनुसार। और ये बात हो रही है अराजपत्रित कांस्टेबल जनरल ड्यूटी सीआरपीएफ में। अब देखिए, एक मैं ट्वीट भी आपको बता देता हूं, जैसे कि जितेंद्र भारद्वाज हैं, जो कि गृह मंत्रालय के जितने भी अपडेट होते हैं वो ये जर्नलिस्ट हैं वो कवर करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, न्यू कैंडिडेट हैं जो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आने वाला रिक्रूटमेंट चाहे स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। क्योंकि टेक्स्ट बुक पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास में, एक बार पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। उस एग्जाम से संबंधित जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। एग्जाम से पहले आप जान पाएंगे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्पेशल टॉपिक आपका वीक है, समय रहते हो उसको सुधार कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पर 4 से 7 अप्रैल के मध्य। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए, आपको ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास 269 में मिल जाएगा। मतलब एक ईयर की वैलिडिटी है, 269 में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आज लास्ट डे है, न्यू कैंडिडेट है, इस डील को ग्रैब कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। सारे एग्जाम्स के, चाहे आने वाले रिक्रूटमेंट हो और अभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट हो, सभी के यहाँ पर मॉक टेस्ट कवर होते हैं। 600 एग्जाम्स का मतलब सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप एनरोल कर सकते हो। अब देखिए, इन्होंने क्या बताया है
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये एक्चुअल में सही बात है, सीआरपीएफ में एकाएक 1,29,929 वैकेंसी निकाल दी है, जबकि 22 दिन पहले यानी मार्च की ही बात हो रही है, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 1 जनवरी 2023 तक सीआरपीएफ में कुल 84,866 रिक्तियाँ थी। गत 5 माह में 31,785 कर्मियों की भर्ती हुई। ये रिक्तियाँ सीएपीएफ में थी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसके अंतर्गत सारी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ये सारी पैरामिलिट्री इसके अंतर्गत आ जाती है। मैं पूरा बता देता हूँ आपको एक्चुअल में है क्या चीज़, ये आप देखो। तो ये जो जवाब दिया गया है गृह राज्य मंत्री के द्वारा, तो सवाल पूछा गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में यानी सीएपीएफ अलग चीज़ है, सीएपीएफ में ये सारे आ जाते हैं, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी। तो इस सीएपीएफ में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में दिनांक 15 मार्च 2023 के राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर में उल्लेखित विवरण, तो ये सवाल पूछा गया था। और रिक्तियां जो बताई गई हैं 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार आप देख पा रहे हो, 1 जनवरी 2023 तक सीआरपीएफ, ये सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में टोटल स्वीकृत पद है 3,24,654। इसके अंतर्गत कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल भी है, ट्रेड्समैन के कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल जीडी के अलग हैं, जो फिलहाल रिक्रूटमेंट 1,29,000 है वो कांस्टेबल जीडी के। बाकी जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उसका रिक्रूटमेंट खुद सीआरपीएफ कराती है। और इस वाले नए नियम में ये बताया गया है कि सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीडी के रिक्रूटमेंट एसएससी के, जो हमेशा सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट एसएससी ही करवाती हैं, आज तक जितने भी करवाए हैं, और इसमें भी एसएससी बताया है। तो ये टोटल हो जाते हैं, जिसमें आपके ट्रेड्समैन के जीडी कांस्टेबल इंक्लूड हैं, और जीडी वाले जो कांस्टेबल सीआरपीएफ के वो भी इंक्लूड है, हेड कांस्टेबल भी हैं, अदर जितने भी रैंक के अधिकारी हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। 3,24,654 ये टोटल स्वीकृत पद है फिलहाल 1 जनवरी 2023 तक। नए स्वीकृत पद हैं, इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अब 29,000 उस समय 283 ही वैकेंट सीट थी, वैकेंट पोस्ट 29,283 थी सीआरपीएफ में, जो अभी बात कर रहे हैं 1,29,000 जो 29 पोस्ट हैं उनमें फिलहाल 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार 29,283 वैकेंट पोस्ट है। और जितने भी बीएसएफ, सीआईएसएफ है, इन सभी फोर्सेज को मिला दे, बीएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सभी में टोटल वैकेंट सीट भी 1 लाख नहीं हो रही है, 84,866 सीट ही हो रही है। इन सभी की इतनी कम वैकेंट सीट इस स्थिति के अनुसार 1 जनवरी 2023 के अनुसार, और बात हो रही है वहाँ पर 1 लाख वैकेंसी की। तो आप समझ लो एक साथ नहीं आएगी, थोड़ा धैर्य रखो, अचानक कोई कोर्स वगैरह मत ले लेना, समझना इन सभी चीज़ों को। ये मना नहीं कर रहा हूँ, आप तैयारी मत करो, बिल्कुल तैयारी करो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी तो आपको हमेशा कंटिन्यू रखनी है। और इसी सवाल के जवाब में यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने कहा कि सीएपीएफ में 31,785 कर्मियों की भर्ती पिछले 5 महीनों में की गई है, रिक्रूटमेंट ये की भी गई है। और बाकी यहाँ पर और भी इन्होंने बताया है, जो नर्सेज वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनमें कितनी वैकेंट सीट है, ये सारा कुछ जवाब दिया गया था। ये 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति है। अब ये हो सकता है कि 1,29,929 है, ये 2023 इन्होंने बताया है ब्रैकेट में, इतनी वैकेंट सीट फिलहाल है नहीं। यदि कुछ नए पद सृजित होंगे उस केस में ये पूरा नियमावली इन सभी पोस्टों पर लागू होगी। क्या होगी? नियमावली लागू होगी। तो एक साथ ये, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक साथ इतने रिक्तियों पर आपकी रिक्रूटमेंट देखने को मिले, बिल्कुल अभी तक नहीं आई है। आपने देखा ये ऑन गोइंग एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन में वैकेंसी जो अपडेट हुई है 50,012 के तकरीबन है। इन 50,000 में सारे फोर्सेज इंक्लूड है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी है। इसमें आप देखेंगे सीआरपीएफ की 10,000 मैक्सिमम जो वैकेंसी लगभग बीएसएफ की है। उसके बाद सीआरपीएफ की 10,589 टोटल रिक्तियां हैं सीआरपीएफ में, जो कि इस वाली पोस्ट में है। तो 1,29,000 वैकेंसी एक साथ हैं। अब तक तो आई नहीं है सीआरपीएफ में, और इतनी वर्तमान में रिक्तियां भी नहीं हैं। तो आने वाले समय में ये नियमावली है, बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, लेकिन इतने पोस्ट पर आने की संभावना बहुत ही कम है। अभी तक ये नियमावली है, रिक्रूटमेंट नहीं है। आप पूरा ये देखेंगे, नियमावली की बात हुई है, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। बाकी आपने 5-6 बार देख ही लिया होगा अलग अलग चैनल्स पे, लेकिन ये पूरी क्लियर चीज़ है। थोड़ा धैर्य रखो, एक साथ इतनी रिक्तियाँ रिक्रूटमेंट जो पदों पर आना है वो नामुमकिन सा लग रहा है। तो इन नियमों का संक्षिप्त नाम, बाकी कुछ भी हो सकता है, चुनाव के लास्ट ईयर्स में ये नोटिफिकेशन निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक साथ ये नियम काम करेंगे, ये ज़रूर बता सकता हूँ। अब पद की संख्या, अब इन्होंने बताया संक्षिप्त नाम है, ये नियम का नाम बता दिया कि भर्ती नियम 2023 से है। पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर क्या रहेगा, तो ये आगे आपके जो शेड्यूल है, अनुसूची है जो रिक्तियों की, उसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। भर्ती की पद्धति है, आयु सीमा है, वो भी नीचे इन्होंने बताए हैं। और बाकी यहाँ पर अनुरक्षण है,
यानी जो मेंटेनेंस किया जाएगा, यदि कुछ पद रिक्त हो जाते हैं उस केस में क्या होगा, बिना भरे रहा ऐसा प्रत्येक पद और प्रत्येक रिक्ति जो तत्पश्चात उद्भुत हो सकेगी उक्त अनुसूची में, जो नीचे अनुसूची है उसमें जो उपबंध है उसके अकॉर्डिंग यदि कुछ पोस्ट हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी वैकेंट हो जाती है तो फिर दोबारा है समय समय पर ये और रिक्रूटमेंट निकलती रहेगी और एक अलग अलग रिक्रूटमेंट में ये सारे पद है वो भरते रहेंगे। ये अनुरक्षण है, किस प्रकार मेंटेनेंस किया जाएगा रिक्तियों के केस में, ये नियमावली को फॉलो करते हुए। फिर सीनियरिटी के बारे में बताया गया है कि ज्येष्ठता सीनियरिटी है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 के अकॉर्डिंग है वो इसमें सीनियरिटी का प्रावधान है। और अयोग्यता के बारे में बताया गया है कि जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है और विवाह किया है, विवाह की संविदा की, मतलब डबल विवाह के केस की बात हो रही है, तो डबल विवाह यहाँ पर लागू नहीं होगा। मेल फीमेल के केस में डबल मैरिज की बात हो रही है। और बाकी भारत के अनागरिक हैं वो इसके अपात्र होंगे, मतलब भारत का नागरिक होना है। ये पूरा नियमावली की बात कर रहा हूँ, ना कि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। और अधिवर्षिता, इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन की, मतलब टोटल इनका जो रहने वाला है कितने अवधि तक, जैसे कि इन्होंने बताया है कि 60 वर्ष की आयु तक आप सर्विस कर पाएंगे। यहाँ पर कांस्टेबल की 60 वर्ष की उम्र तक है। और बाकी यहाँ पर बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट ये नियम शिथिल के बारे में कि नियम वगैरह में है, शिथिल बाद में ये कर सकते हैं, इनके ऊपर है। और व्यावर्ती इन नियमों की कोई ऐसी बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट, अन्य रियासतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वगैरह उपलब्ध कराना अपेक्षित है, उसके अकॉर्डिंग पूरी रिक्रूटमेंट चलने वाली है। यदि इन नियमों में निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, कोई दिक्कत है तो। अब देखिए इन्होंने शेड्यूल के बारे में बताया है कि पद का नाम है, ये जो नियम लागू हो रहा है कांस्टेबल साधारण ड्यूटी है, जैसे कि नियम में भी आपने इंक्लूड देखा होगा, जीडी की बात हो रही है। अब पद की संख्या बार बार बता रहा हूँ 1,29,929 है, ये नए पद सर्जित हैं तभी इतने हो पाएंगे, बाकी फिलहाल तो नहीं है। वर्गीकरण, साधारण केंद्रीय सेवा ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। पे वेतन मैट्रिक्स 21,700 से स्टार्ट हो जाएगा आपकी। और बाकी यहाँ पर सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही है। आपके एसएससी जीडी जो इसको कंडक्ट कराएगी, आगे इन्होंने बताया भी है। 18 से 23 वर्ष के बीच में अब जीडी की आयु है 18 से 23 वर्ष है। और बाकी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट रहती है नियमावली में। आयु सीमा है, अब इनकी जो डेट रहेगी, कट ऑफ डेट आयु सीमा की कब से काउंट होगी, वो एसएससी के द्वारा होगी, क्योंकि हमेशा है एसएससी ही कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाती है, किसी भी फोर्सेस की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, सीए, ये सारी जितने भी सीएपीएफ है इन सभी की एसएससी करवाती है। इन्होंने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग, तो ये नया नहीं है। भूतपूर्व अग्निवीरों, अब अग्निवीरों का जो पहला बैच है उनको 5 वर्ष की, अब देखिए ये पूरी नियमावली है। आप कहेंगे अग्निवीर का तो पहला बैच है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उनके लिए ये तो उनका पूरा बैच कंप्लीट होगा 5 वर्ष, उसके बाद ही वो हो पाएगा। तो ये पूरी नियमावली और भी आने वाले समय तक रहने वाली है, क्योंकि अग्निवीर तो अभी स्टार्ट हुए हैं, उनका पूरा भी नहीं हुआ कार्यकाल। भूतपूर्व अग्निवीर, अब इसके बाद पहला बैच अग्निवीर है, फिर अग्निवीर ऐसा नहीं पहला ही बैच, अब नेक्स्ट बैच में हर वर्ष लगभग अग्निवीर की रिक्रूटमेंट होती रही है। तो नेक्स्ट जितने भी अग्निवीर रहेंगे उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष की शिथिलता है, पहले बैच में 5 वर्ष की जरूर इन्होंने बताई है। सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य रहता है। अब शैक्षिक योग्यता आप देखेंगे इस नियमावली में कांस्टेबल जीडी की हमेशा मैट्रिक पास रही है, मतलब 10th पास इनकी योग्यता है। बाकी आपकी फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वो सब कुछ होने वाला है, वो सेम उसके अंतर्गत आपके। बाकी यहाँ पर पीटी फिजिकल हैं इनके लिए अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर को छूट मिल जाएगी आने वाले समय में जब भी ये कंप्लीट होगा उनका अग्निवीर का पहला बैच। क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगा या नहीं होगा, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी प्रोबेशन पीरियड इन्होंने बताया कि 2 वर्ष का प्रोबेशन इसके अंतर्गत रहने वाला है। और कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व अग्निवीरों की आरक्षित रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी लागू नहीं है। बाकी यदि कोई कमेटी वगैरह गठित होती है इसके रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग, और तो उसमें ये एक अध्यक्ष होंगे, उप कमांडेंट एक सदस्य होगा और एक सदस्य होगा सहायक कमांडेंट है, यदि इसके रिगार्डिंग कोई कमेटी गठित होती है। तो ये पूरा गजट में एक नियमावली प्रकाशित की गई है, जो कि कांस्टेबल जीडी स्पेशल सीआरपीएफ है। ये नियमावली 2010 के बाद कुछ संशोधन हुआ था 2015 में, और फिलहाल ये 2023 के नाम से नियमावली को जाना जाएगा। और इस नियमावली के अकॉर्डिंग ही आने वाले समय में जितनी भी
कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट होगी सीआरपीएफ की, इसके अकॉर्डिंग होने वाली है। बाकी मैंने बता दिया कि इतनी रिक्तियाँ नहीं हैं जितनी यहाँ पर 1,29,929 की बात की गई है लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। तो एक साथ इतनी रिक्रूटमेंट आना इम्पॉसिबल है। हाँ, ज़रूर आ सकता है चुनावी वर्ष के दौरान आपको ज़रूर एक और कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत सारे बीएसएफ के भी पद रहेंगे। और बाकी ये प्रक्रिया चल रही है, अभी रिजल्ट आ जाएगा आज या कल, 1-2 दिन में आने ही वाला है। और उसके बाद में ये जब भी नई रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो उसमें ये सारा कुछ इसको फॉलो करते हुए काम होगा, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सबसे बड़ी है। जितने भी जीडी के बीएसएफ वगैरह के हैं, फिजिकल वगैरह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ही कंडक्ट करवाती है, तो इनके नियमावली के अकॉर्डिंग सारा कुछ काम होता है। तो फिलहाल तो ये अपडेट है, ये एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं है, ये भी मत समझ लेना कि जल्दी इसकी रिक्रूटमेंट आ जाएगी है, कुछ समय लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कर लो, पढ़ाई ज़रूर करो। यूट्यूब से आपको सारा कुछ कंटेंट मिल जाता है। इसमें चाहिए क्या है, आपकी जीके वगैरह है, मैथ्स है, रीजनिंग है, क्योंकि एसएससी का तो वही पैटर्न रहता है जो पहले एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट में हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट रहता है। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके रहती हैं, जो आप बिल्कुल आसानी से यूट्यूब पर टॉपिक वाइज कवर करते हुए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दो, जैसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और सारा कुछ आप कर सकते हो। बाकी यही अपडेट है। आपके दिमाग में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हो। और मॉक टेस्ट सीरीज सुनना चाहते हो टेक्स्ट बुक से टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।